कहते हैं ना दोस्तों कि इंसान जब भी अपने चारों तरफ से परेशानियों से घिरता है तो उसी परेशानियों को दूर करने के लिए वह जल्दबाजी में गलत फैसला ले लेता है। लेकिन उसी का गलत फैसला जो होता है उसके लिए खुद एक मुसीबत वाला पहाड़ बन जाता है। जब पुलिस के सामने अब सच्चाई निकल के आती है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे होता है। एक व्यक्ति होता है, अपने परेशानियों को दूर करने के लिए वह जल्दबाजी में एक ऐसा गलत फैसला लेता है जिसकी वजह से उसका हंसता खेलता परिवार तबाह हो जाता है। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आती है, इसे सुनकर लोग हैरान और परेशान भी हो जाते हैं। आखिर क्या था इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है ठीक उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश का मैं घटना जो सुनाने जा रहा हूँ, इसे सुनने से पहले आप एक बार जाकर इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें, ताकि आपकी वजह से पर्यटकों के नाते यह जो वीडियो है यह काफ़ी लोगों तक आज पहुँचाया जा सके। और ठीक उत्तर प्रदेश का ही जाना माना शहर पड़ता है एटा, और ठीक उसी में ही इधर सकीट एक थाना पड़ता है, और उसी इलाके से जुड़ा हुआ इधर औरंगाबाद एक जाना माना इलाका पड़ता है, और उसी इलाके से ही अब इधर एक शीतलपुर जाना माना विकास खंड पड़ता है। उसी विकास खंड के ही रहने वाले होते हैं रोशन लाल बघेल। उनके परिवार में अपनी पत्नी भी होती है, और उनका टोटल एक सबसे छोटा घर में मौके पर बेटा ही होता है, जिसका नाम राजकुमार होता है। राजकुमार की अपनी पत्नी भी होती है आशा के टोटल अपना एक बेटा होता है, अब जिसका नाम होता है उन्नत, जिसकी उम्र लगभग 4 साल के आसपास होता है। लेकिन इधर राजकुमार जो होता है, जो शीतलपुर विकास खंड पड़ता है, वहीं पर रहकर सफाई कर्मचारी का अब काम किया करता था, जिसकी वजह से उसके परिवार में उसकी पत्नी, उसके माता पिता का भी खर्चा और बच्चे का खर्चा तौर तरीके से चल पाता था। परिवार काफ़ी खुशनुमा होता है, बोलने में माहौल में काफ़ी तौर तरीके वाला होता है, क्योंकि आशा जो होती है खुद जाकर ब्रज इधर में ही कंप्यूटर कोर्स से अब किया करती थी, जिसकी वजह से उसका भी अपनी भविष्य अपने जीवन पर निर्भर होता है। लेकिन समय इस तरह करवट लेता है, कोई कल्पना नहीं कर पाता है, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ ठीक 6 अक्टूबर का ही। अब रात का लगभग 12 बजे के आसपास का टाइम होता है। तो उसी वक्त इधर शीतलपुर विकास खंड के जो लोग होते हैं मौके पर अब पूरी तरह से गहरी निद्रा में सो चुके होते हैं, क्योंकि कुछ नौकरी पेशा लोग होते हैं और काफ़ी लोग जो होते हैं घर गृहस्थी में उलझे हुए लोग होते हैं। सभी लोग थके हारे हुए होते हैं। अचानक उनके कान में बड़ी तेज़ से ही एक चीख चिल्लाने की आवाज़ आती है, और जो व्यक्ति होते हैं वह सुनकर हड़कंपे में रह जाते हैं। पता चल जाता है यह आवाज़ जो होता है ठीक राजकुमार के ही मौके पर अब क्वार्टर से आ रहा होता है। और तभी राजकुमार के जो पड़ोस के रहने वाले इधर उमेश और साथ में कटान सिंह होते हैं, अब उनके कानों में यही चीख की आवाज़ पहुंचती। पता चलता है बचाओ बचाओ, घर में बदमाश घुसे हुए। यह बात सुनकर उमेश और साथ में कटान सिंह जो होते हैं अपने कुछ हितकारियों को साथ लेते हैं और ठीक राजकुमार के ही क्वार्टर के सामने पहुँच जाते हैं। और जब पहुँचते देखते हैं कि अंदर से जो होता है कुंडी लगा हुआ है, और बाहर से कोई उम्मीद नहीं दिख रहा कि अंदर हम जा सकते हैं, जिसकी वजह से अब बार बार काफ़ी पड़ोसी जो होता है राजकुमार के दरवाजे पर आवाज़ लगाना शुरू कर देते हैं। और जैसे आवाज़ लगाते हैं 3-4 मिनट के बाद जो होता है दरवाज़ा अचानक से खुलता है। तभी काफ़ी लोग अंदर जाते देखते हैं कि एक बेड होता है, उसी बेड पे जो होता है इधर आशा पूरी तरह से खून से लथपथ होती है, और इधर जो होता है राजकुमार के हाथ में उसका अपना बेटा उन्नत जो होता है बैठकर चीख चिल्ला रहा होता है। और राजकुमार सबके सामने यही कह रहा होता है कि हमारे घर में बदमाश घुसे, हमारी पत्नी की हत्या कर बड़े बेरहम तरीके से यहाँ निकल गए। और पड़ोसी जब यह बात सुनते हैं बड़े चंबे पड़ जाते हैं, क्योंकि आखिर जो होता है दरवाज़ा अंदर से बंद होता है और खिड़की भी अंदर से बंद होता है, कि आखिर बदमाश घर के अंदर कैसे दाखिल हो जा सकते हैं। तभी इसी बात की जो सूचना होता है अब उसी वक्त सकीट पुलिस थाने में दे दिया जाता है। और सकीट पुलिस थाने के अब इधर कोतवाली प्रभारी होते हैं दिनेश कुमार दुबे। जैसे खबर पाते हैं, पाने के बाद उसी वक्त जो होता है सीओ इधर और आनंद
त्यागी को लेते हैं और साथ में कुछ प्रभारी को लेते हैं और लेने के चंद मिनट बाद जो होता है शीतलपुर विकासखंड पहुंच जाते हैं। और जैसे ही राजकुमार के क्वार्टर पे पहुंचते देखते वहाँ के विकासखंड के जो लोग होते हैं वह भी भीड़ लगाए खड़े होते हैं। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। उनकी बातों को सुनने के बाद जो होता है दिनेश कुमार दुबे अपनी टीम सहित जो होता है राजकुमार के कमरे के अंदर दाखिल हो जाते हैं। तो देखते जो तख्त है उसी तख्त पर जो होता है इधर राजकुमार की अपनी पत्नी आशा पूरी तरह से खून से लथपथ और मृत अवस्था में पड़ी हुई है। और जब बॉडी का तौर तरीके से निरीक्षण किया जाता है पता चलता है कि इधर बाएं कटपट्टी पर जो होता है आशा के गोली दागी गई है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे ब्लड शरीर का साथ छोड़े होंगे और उसी वजह से इधर आशा देवी इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी होगी। और पुलिस की जो टीम होती है अपने हिसाब से तौर तरीके से घटना स्थल का निरीक्षण करती, मुआयना करती है और इधर राजकुमार से पूछताछ करती है। और राजकुमार पुलिस के सामने यही कहने लग जाता कि साहब हम तो अपने बच्चों अपने पत्नी को लेकर अपने कमरे में सो रहे थे, अचानक कुछ दबंग व्यक्ति हमारे घर में बड़ी तेज तर्रार से घुसते हैं और हमारी पत्नी के ऊपर एक के बाद एक गोली चला देते हैं, जिसकी वजह से साहब हम उनके साथ कुछ भी विरोधाभास नहीं कर पाते हैं और वह सीधा यह तरीका अपनाने के बाद वापस लौट जाते हैं। और पुलिस की टीम जो होती है पास में खड़े थाना प्रभारी अब इधर दिनेश कुमार दुबे सारी बात सुनते हैं, लेकिन सुनने के बाद जो होता है इधर राजकुमार के बात पर पुलिस को यकीन नहीं होता है बल्कि शंका होने लग जाता है, क्योंकि उसके चाल और स्वभाव और साथ में खड़ी हुई अवस्था को जब देखते तो पता चलता है राजकुमार जो होता है मौके पर जो बेड पड़ा होता है उसी के बेड के इर्द गिर्द लगभग कई बार चक्कर बोलते हुए लगाए जा रहा होता है। और थाना प्रभारी दिनेश कुमार दुबे उसकी अवस्था को देखते हैं, उनके मन में शंका हो जाता है कि आखिर बोल भी रहा है और तड़ातड़ बोल रहा है और साथ में कई बार चक्कर लगा रहा है, आखिर क्या बात है, क्या मसला है। काफ़ी पुलिसकर्मी भी होते हैं अपने हिसाब से लोगों से बातचीत करते हैं, किसी के मुंह से यह भी निकलता है कि आखिर जब दरवाज़ा अंदर से बंद था और सारी खिड़कियां अंदर से बंद था तो आखिर जो होता अपराधी घर के अंदर कैसे दाखिल हो सकता है, बदमाश घर के अंदर कैसे दाखिल हो सकता है। लोग तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन वहाँ पर खड़े थाना प्रभारी को भी सीधा का सीधा यकीन हो बैठता है कि आखिर राजकुमार कुछ ना कुछ सच्चाई तो छुपा रहा है। और पुलिस की जो टीम होती है कुछ वहाँ राजकुमार से पूछताछ करने के बाद वहीं पर आशा देवी के बॉडी का पंचनामा भरती है और उठाती है वहाँ तुरंत अपने सरकारी अस्पताल एटा में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। और इधर कुछ फोरेंसिक टीम भी पहुंच जाती है, अपने हिसाब से जब कमरे का निरीक्षण करती है, निरीक्षण करते वक्त जो होता है जो बेड पड़ा होता है उसी के ऊपर अब 2 तकिया भी रखा होता है। लेकिन पुलिस की टीम और निरीक्षण की टीम जैसे ही तकिया को हटाती है तो उसी के नीचे जो होता है एक रिवाल्वर होता है और रिवाल्वर के बारे में राजकुमार से पूछा जाता, कहने लग जाता कि साहब इस रिवाल्वर को ना हम सिर्फ अपने सेफ्टी के लिए रखते हैं। लेकिन उसकी बात और भूल भाषा को देखकर थाना प्रभारी दिनेश कुमार दुबे के मन में और शंका बढ़ जाता है। लेकिन जब उस रिवाल्वर के नली को चेक करते पता चलता है वह नली तो खाली है और पुलिस का जो शंका होता है राजकुमार के ऊपर यकीन में बदल जाता है। और पुलिस की टीम जो होता है राजकुमार से अपने हिसाब से जब पूछताछ करती है तो राजकुमार पुलिस के सामने बड़ी बरगलाने वाली बात करता है। लेकिन तब तक जो होता है वहाँ पर इधर आशा के अपने पिता और अपना भाई होता है राजू वहाँ पहुँचता है और पुलिस के सामने कुछ ऐसी सच्चाई बताता है जिसकी वजह से पुलिस का जो शंका होता है पहले का यकीन में बदल जाता है। पुलिस की टीम इधर राम कुमार और साथ में वहाँ पर आशा के अपने पिता और साथ में भाई राजू को अपने साथ लेकर थाने इधर सकीट पहुँच जाती है और थाने में मौजूद राजकुमार से ही बड़ी ही सख्ती तरीके से पूछताछ किया जाता और चंद मिनट के अंदर जो होता है राजू बिना किसी सख्ती दबाव के आशा की हत्या का जुर्म कबूल कर लेता है। लेकिन जो सच्चाई बताता है सुनने के बाद लोगों का जो दिल होता पूरी तरह से दहल सा जाता है। असल में उत्तर प्रदेश का ही जाना माना शहर पड़ता है मथुरा, धर्मनगरी होता है और उसी में नंदगांव पड़ता है। उसी नंदगांव के रहने वाले होते हैं सुनहरी लाल, उनकी अपनी पत्नी भी होती है शारदा देवी। सुनहरी लाल के टोटल 2 ही बच्चे होते हैं जिसमें एक बेटा होता है और एक बेटी होती है और बेटे का नाम होता है राजकुमार उर्फ राजू और बेटी का नाम होता है आशा। और राजकुमार उर्फ राजू जो होता है वहीं पास एक महाविद्यालय होता है, उसी में जाकर मौके पर अब BSc का कोर्स करता है। उसकी ज़िंदगी जो होता है उसके भविष्य के ऊपर निर्भर होती है। लेकिन दूसरी तरफ आशा जो होती है मौके पर MA की पढ़ाई पूरी कर लेती है और जब पढ़ाई पूरी कर लेती है तो इसी बीच जो होता सुनहरी लाल
मौके पर उनकी इलाहाबाद में एक सरकारी नौकरी लगी होती है और नौकरी करते करते उनको भी उम्रदराज का एहसास होता, तभी वह मौके पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। सेवानिवृत्त होने के बाद जो होते हैं उनके सारे जो ख्वाहिशें होते हैं सुनहरी लाल के धरे रह जाते हैं, क्योंकि उनकी जो अपनी बेटी होती है एमए करने के बाद पूरी तरह से आशा शादी के दहलीज पर खड़ी होती है, जिसकी वजह से उन्हें और चिंता होने लग जाता है कि आखिर अपनी बेटी की शादी जो होता है सेवानिवृत्त होने के बाद अब कैसे कराएंगे। यही सब सोच साच कर परेशान रहते हैं। और इसकी जानकारी अब जो होता है सुनहरी लाल के कुछ रिश्तेदारों को भी लग जाता है, और जब लगता है तो उनको भी चिंता होने लग जाता है कि बेटी एमए करके पूरी तरह से अपनी ज़िंदगी संवारने पर नौकरी के लिए इधर उधर भटक भी रही है और शादी के लिए पर खड़ी चुकी है। तभी कुछ रिश्तेदार होते हैं, उन्हीं रिश्तेदारों के द्वारा इधर पता चल जाता कि ठीक उत्तर प्रदेश का जो जिला एक जाना माना एटा का ही एक सकीट जाना माना थाना पड़ता है, और वहीं एक औरंगाबाद जाना माना इलाका पड़ता है। उसी इलाके के ही रहने वाले होते हैं अब इधर रोशन लाल बघेल। उनके परिवार में उनका अपना सबसे छोटा बेटा होता है। अब इधर मौके पर अब राम कुमार जो होता मौके पर बीए का कोर्स कर अपनी ज़िंदगी संवारने में लगा होता है और नौकरी के लिए दर दर भटकता है। लेकिन जैसे ही मायावती का शासन काल आता है तो उसी वक्त जो होता काफ़ी सफाई कर्मियों की भर्ती निकलती है और काफ़ी लोग जाते हैं और काफ़ी लोग जो होता है ट्रेनिंग देने के लिए कभी इधर कभी उधर उनकी दौड़ धूप लगी होती है। लेकिन इसी बीच राम कुमार जो होता है अपनी ज़िंदगी संवारने के लिए भी वह ठान बैठता, वह भी कोशिश करता है। लेकिन उसकी जो कोशिश होती है, उसकी जो मेहनत होती है बड़ी जल्दी रंग लाती है और मायावती के शासन काल में जो होता है सफाई कर्मचारी पर उसकी नियुक्त हो जाती है। और नियुक्त होने की वजह से उसके सपने भी थोड़ी बहुत उम्मीदों में जग पड़ते हैं, क्योंकि उसके सपने यहाँ तक सीमित नहीं होते हैं। उसके सपने यहाँ होते हैं कि आगे हम अच्छी खासी नौकरी करेंगे, लेकिन अपने सपने को मौके पर उसी समय दाव में रख देता है और सरकारी नौकरी जो था सफाई कर्मी के द्वारा करना शुरू कर देता है। लेकिन इसी बीच इन सब की जानकारी जाकर अब जैसे सुनहरी लाल को लगता है, लगने के बाद उनको भी जो होता है अब राजकुमार पसंद आ जाता है। भले ही सरकारी नौकरी और साथ में बीए करके बैठा हो, लेकिन उनको लगने लगता है कि हमारा जो दामाद होगा तो तरीके वाला होगा। यही सब सोच साच कर अपनी बेटी आशा का देख रेख जो होता है राजकुमार से करवा देते हैं, क्योंकि इधर आशा देखने में काफ़ी खूबसूरत होती है और साथ में एमए कर पूरी तरह से नौकरी खोज में लगी पड़ी होती है। और दूसरी तरफ जो होता है अब इधर जानकारी रोशन लाल बघेल को लगता है तो अपने बेटे के लिए उसी समय हामी भर लेते हैं। हामी भरने के बाद जो होता है राजकुमार और आशा की जो शादी होता है धूमधाम से तौर तरीके से हो जाता है। और इधर आशा जैसी अपने ससुराल पहुंचती है इधर औरंगाबाद, तो अपने पति के साथ जो होता है बड़े तौर तरीके से रम जाती है, क्योंकि देखने में आशा काफ़ी खूबसूरत भी होती है और चंचल भी होती है। उसके खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहता है। लेकिन हाँ, भले ही इधर राजकुमार आशा से कम पढ़ा लिखा होता है, लेकिन उससे हटखिटाहट में और मिजाज में और साथ में खूबसूरती में कम भी नहीं होता है, जिसकी वजह से आशा और दोनों के जो रिश्ते होते हैं बड़े खुशनुमा बन जाते हैं। दोनों अपनी ज़िंदगी अब इधर तौर तरीके से गुजारना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसी बीच जो होता है मौके पर जो राजकुमार होता है, जहाँ उसकी सफाई कर्मी की नौकरी लगी होती है, सफाई कर्मी नौकरी करने की वजह से बड़े तौर तरीके से वहाँ के कर्मचारियों से पेश आता है और काफ़ी लोगों के कर्मचारियों के दिलों में इधर जो होता है राजकुमार राज कर जाता है। और इसकी सूचना वहाँ के मैनेजर के कान में पहुँच जाए तो मैनेजर जो होते हैं अपने ऑफिस में जो होता है उसकी नियुक्त कर लेते हैं। और नियुक्त करने के बाद जो होता है वहीं पर पास शीतलपुर के ही विकास खंड में ही वहीं जाकर उसको एक आवास मिल जाता है। अब जब आवास मिलता है तो इधर जो होता है राजकुमार अपनी पत्नी आशा को लेता है। आशा को लेने के बाद अब वहाँ जाकर ठीक ठाक तरीके से रहना शुरू कर देता है और रहते रहते दोनों के बीच खूबसूरत तरीके से अपनी ज़िंदगी बीतती है। लेकिन आशा जो होती है अपने ही ससुराल भी काफ़ी आना जाना लगा रखती है। आने जाने की वजह से बड़ी जल्दी अपने सास ससुर और साथ में ननद की भी सेवा पानी में कोई कसर भी नहीं छोड़ता है और तौर तरीके से उसकी ज़िंदगी जो होता है अब इधर राजकुमार के साथ चलने लग जाता है। और जब चलते चलते कई सालों का वक्त बीत जाता है तो इसी बीच आशा सोच लेती है कि हमें भी अब नौकरी करना चाहिए, जिसकी वजह से अपने पति से करने लग जाती कि हमें कहीं नौकरी दिला लो। भले ही हमारी अभी पूरी पढ़ाई नहीं हुई है, भले हमें कोई शैक्षिक योग्यता वाला प्रमाण पत्र नहीं मिला, लेकिन हमें तो नौकरी मिलना चाहिए। इसी उम्मीद के लिए जो होता है अब आशा राजकुमार के ऊपर बार बार दबाव मारती है। लेकिन इसी बीच आशा प्रेग्नेंट हो जाती है, होने की वजह से सारी उम्मीद उसके वहीं के वहीं धरे रह जाते हैं। लेकिन तभी 1 साल के बाद जो होता है इधर आशा एक बेटे को जन्म देती है, जिसका बड़े ही प्यारे लफ्ज़ों में नाम आनंद कुमार रखवा देती है।
और इधर अपने बच्चे के भविष्य पालन पोषण में जो होता है आशा अब लग पड़ जाती है। लेकिन जैसे ही अब इधर जो होता है आशा अपनी ज़िंदगी संवारने में लगती है तो उम्मीद उसको जग जाती कि हमारा बेटा अब थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हो रहा है, जिसकी वजह सोचती है कि दोबारा अपने पति के सामने अब जो होता है राय रखे। वह कहने लग जाती है कि हमें कहीं कंप्यूटर कोर्स सीख लेना चाहिए ताकि हमें बड़ी जल्दी नौकरी मिल जाए। और जैसे यह बात रखती है तो राजकुमार कह देता है कि आनंद को अभी और बड़े होने जाने दो, फिर तुम अपने हिसाब से कंप्यूटर कोर्स सीख लेना और नौकरी भी कर लेना। आशा सोचती है कि चलो और समय का वेट कर लेते हैं। और इधर आशा का जो होता है कभी कभी अपने मायके भी आना जाना होता है। लेकिन इसी बीच आशा के मन में काफ़ी सारे शंका भी होने लग जाते हैं, क्योंकि आशा देखती है कि अब हमारा जो पति होता है हमारे ऊपर काफ़ी कम ध्यान दे पा रहा है। क्योंकि राजकुमार जब कभी भी इधर आशा के ही अब घर में घुसता, क्वार्टर में घुसने के बाद जो होता उसके चेहरे पर मोबाइल लेते हुए खुशियों का एक मुस्कुराहट होती। आशा नहीं समझ पाती और बार बार इधर राजकुमार मोबाइल पे लगा पड़ा होता है, हंस खिलाकर किसी से बात किया जाता है। और आशा इन सब की सच्चाई अब जानने के लिए, कारणवश जानकारी के लिए अब राजकुमार के इर्द गिर्द मंडराना शुरू कर देती है और काफ़ी मेहनत करती है। और तभी दिवाली आ जाता है। और जब दिवाली आ जाता है, दिवाली के बाद आशा अपने बेटे आनंद को साथ लेती है और लेकर मायके चली जाती है। और वहाँ जब रहती है, रहने के बाद जो होता दोबारा जब वापस लौटती है तो उसके कानों में एक चौंकाने वाली रहस्य निकल के आ जाता है। पता चलता है कि इधर राजकुमार तुम्हारी शादी से पहले जो होता है एक युवती जिसका नाम सुनीता होता है, जो काफ़ी खूबसूरत होती है, उस युवती के साथ जो होता है राजकुमार का शादी से पहले कई सालों से प्रेम संबंध है। और इसी के लिए जो होता पूरी तरह से राजकुमार अब भी पागल हुआ है और वह तुम्हारे इर्द गिर्द इसीलिए मंडराता है। इस तरह की जानकारी पाने के बाद आशा देवी जो होती है उसी समय पूरी तरह से हिल जाती है और इसकी कड़वी सच्चाई जानने के लिए खुद राजकुमार से जब पूछताछ करती है तो राजकुमार पूरी तरह से सनस रह जाता है कि आखिर इस तरह की जानकारी आशा को किसने दी। और पूरी तरह से वह निर्भय होकर कहने लग जाता है कि पहले शादी के पहले जो था वह आम बात था, लेकिन अब भविष्य देखो और हम भविष्य में तुम्हारे दखल नहीं देंगे और ना अपने बच्चों के भविष्य में दखल देंगे और तुम्हारी ज़िंदगी को संवारेंगे। और इसके पहले जो हुआ सो हुआ, अब नहीं हो रहा, लेकिन अगर होगा, अगर देखोगी तुम्हारे बोलने का हक है। इधर जो होता आशा को पूरी तरह से राजकुमार के इस बात पर यकीन हो जाता है। यकीन होने की वजह से आशा जो होती अपने पति के साथ पूरी तरह से सरल व्यवहार अपनाना शुरू कर देती है। लेकिन इधर जब भी देखती कि इधर किनारा होता, तुरंत राजकुमार फ़ोन पे लग पड़ जाता और पढ़ने की वजह से जो होता अब बात बतौनी होना शुरू, जिसकी वजह से आशा और राजकुमार के बीच झगड़े तगड़ा शुरू हो जाते हैं। इधर राजकुमार को भी लगने लग जाता कि हमारी बीवी काफ़ी खूबसूरत भी है और पढ़ी लिखी भी है, कहीं हमारे इस रवैया की वजह से छोड़ छाड़ के ना चला जाए, जिसकी वजह से साधारण तरीका अपनाता है। और इधर आशा देवी कहने लग जाती कि हमें अब जो होता है कंप्यूटर सीखना चाहिए, जिसकी वजह से बड़ी जल्दी जो होता अपनी पत्नी की बात में सहमति देता और ब्रज कंप्यूटर सेंटर होता है। अब उसी में जाकर जो होता आशा देवी मौके पर अब कंप्यूटर सीखना शुरू कर देती है और कोर्स जब करने लग जाती है, उसका सुबह लगभग 11 बजे के आसपास निकलना होता है और 3 घंटे का कोर्स होता है। फिर वापिस आती, सिलसिला यही बराबर चलता रहता था। लेकिन इधर जो होता है आशा की इस हरकत को देखकर जो होता है, खूबसूरती को देखकर जो होता है राजकुमार के मन में शंका हो जाता है कि हमारी पत्नी हो ना हो खूबसूरती है और पढ़ी लिखी है, हमें छोड़कर किसी और युवक के साथ उसका अफेयर न चल जाए। इसी बात को लेकर जो होता मन में शंका लेता है और आशा के ऊपर हर बार पहरा लगाकर बैठ जाता है कि तुम्हें घर के बाहर किसी युवक, किसी पराये मर्द से बात नहीं करना। इसी बात को लेकर अब दोनों के बीच बार बार झगड़े तकरार होते, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी आशा का पिटाई राजकुमार के हाथों से हो जाता था। घर में एक बेटा अनंत होता, जिसकी उम्र लगभग 4 साल के आसपास हो जाता। बच्चे का भविष्य खतरे में देखकर इधर आशा पूरी तरह से चुप रह जाती है। एक बार तो होता है गली में मौके खड़ी हुई इधर आशा एक नौयुवक से बात कर रही होती है और जब बात कर रही होती है तो उसी वक्त जो होता है अब राजकुमार गली में से अपनी बाइक लेकर गुजर रहा होता है। आशा पर नज़र पड़ जाता है और जब देखता उसकी जो शंका होता है क्यों बदल जाता है और पूछता जब घर पे करता काफ़ी कड़वी बात से, और जिसकी वजह से आशा भन्ना जद करने लग जाती है कि वह हमारे ही कोर्स में शामिल है सेंटर में, और वह जो होता है हमसे कुछ जानकारी ले रहा था।
लेकिन इस बात पर जो होता है राजकुमार को यकीन नहीं होता, जिसकी वजह से दोनों के भी और झगड़े तकरार हो जाते हैं। झगड़े तकरार इतने हो जाते हैं कि वहाँ राजकुमार जो होता है आशा की बड़े बेरहम तरीके से पिटाई कर देता है। और पिटाई करने के बाद आशा पूरी तरह से भन्ना से जाती है। जब भन्ना से जाती है तो इसी बीच की जो जानकारी होता है आशा अपने ही पिता सुनहरी लाल को दे देती है। और सुनहरी लाल जब सारी बात की जानकारी पाते हैं कि हमारी बेटी जो होती है राजकुमार के साथ रहकर ज़िंदगी में नरक भरी ज़िंदगी पूरी तरह से बिताने पर विवश हो चुकी है, तो उसी समय स्थान से रह जाते हैं और अपने बेटे अब राजू को अपने पास बुलाते कहने लग जाता कि बेटा अपने ही बहनोई को तौर तरीके से समझाओ जाकर, चाहे जैसा हो। यह बात जब सुनता है, सुनने के बाद राजू भी परेशान हो जाता है और लगभग एक हफ्ते का वक्त बीत जाता है। इधर ज्योति खुद अपने भविष्य को देखकर, बच्चे के भविष्य को देखकर पूरी तरह से आशा भी शांत रहती है। और हर बार जो तसंख्य की निगाह से अब इधर राजकुमार अपनी पत्नी आशा को देखना शुरू कर देता है। उसको लगने लग जाता कि हमारी पत्नी किसी प्राय मर्द से अफेयर चलाएगी तो वह कहीं बाहर रास्ता देख लेगी और हमारा ज़िंदगी पूरी तरह से और नरक हो जाएगा। इसी बात को लेकर बार बार घर में झगड़े और कलह शुरू हो जाते हैं। और एक बार जो होता है इधर राजू जैसे ही अपने बहन के घर पहुंचता है और पहुंचने के बाद सीधा का सीधा अपनी बहन आशा से बात करता। उसकी जो बहन होती है उसके आगे रोना धोना शुरू कर देती, कहने लग जाती है कि जब से हम इधर राजकुमार के साथ यहाँ पर आए हुए हैं तब से हमारी जो ज़िंदगी पूरी तरह से नरक से हो गई है, पूरी तरह से बर्बाद से हो चुकी है। लग रहा हमारा जो होता है ज़िंदगी यही ख़त्म होकर मानेगी। इसी बात को लेकर जो होता है राजकुमार का दिल पसीज जाता और तुरंत शिकायत लेकर अपने ही बहनोई अब जो होता राजकुमार के पास जाता है। और राजू जब राजकुमार से सारी बात कहता है तो इधर जो होता है तुरंत राजकुमार भन्ना जाता, कहने लग जाता है कि तुम्हारी यह बात हम पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन तुम्हारी बहन की जो बात होती है हमारे कानों में इस तरह की कई बार आई हुई है और हम नहीं चाहते कि हमारे परिवार के बीच आप दखल दो। जो हो रहा है सो सही हो रहा है। और इसी बात को लेकर वहाँ राजू समझ जाता कि आगे मामला अब बिगड़ सकता है। तुरंत जो होता है अपने गांव पहुंच जाता है। अपनी बहन को भरोसा दिलाते हुए कहने लग जाता कि बहन इसके बारे में पिता से बात ज़रूर करेंगे, कोई ना कोई रास्ता तो ज़रूर निकालेंगे। और वहाँ राजू अपनी बहन आशा से बोल के बात निकल जाता है। और दूसरी तरफ जो होता है इधर राजकुमार परेशान हो जाता है। वह सोच लेता है कि अब जो होता हमारी जो पत्नी होती है आशा अपनी भाई की बातों में आ गई है, आने के बाद वह अपनी ही मायके जाएगी और फिर जब जाएगी वहाँ जाकर थाने में हमारे विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवा देगी और फिर जो होता हमारी सरकारी नौकरी छूट जाएगी और हमें जेल की चक्की पीसना पड़ेगा। यही सब सोच साच कर रामकुमार भी परेशान हो जाता है। उसके मन में इसी शंका के बीच जब होता है तो शाम के टाइम जब आता नशे में आता अपनी पत्नी अब आशा का जो होता है कला के बीच पिटाई करना शुरू कर देता है। अब आशा भी तौर तरीके से जवाब भी देना शुरू कर देती। इसी जवाब को सुनकर राजकुमार के मन में शंका हो जाता कि बस करो, आशा किसी और मर्द के हाथ लग चुकी है जिसकी वजह से उसके रुतबे और बढ़ गए हैं। और इधर जो होता है राजकुमार पूरे परिवार में एक कला पैदा कर बैठता है जिसकी वजह से अब रामकुमार के मन में इधर जो होता है एक हीन भावना पैदा हो जाता है। और राजकुमार के जब मन में हीन भावना पैदा होता है उसी दिन से पूरा शंका जो होता है हर बार करके पिटाई करता है। और तभी जो होता है एक बार जैसे ही शाम का टाइम होता उसी वीक आशा अपने पिता अब सुनहरी लाल से फ़ोन पर बात कर रहे थे। उसके जो पिता होते फ़ोन पर यही बात कर रहे थे कि बेटी तुम जो होता अब हमेशा के लिए मायके आ जाओ, फिर हम थाने जाएंगे और वहाँ पर थाने में जाकर तुम्हारे पति के विरुद्ध जो होता है शोषण का मुकदमा दर्ज करवाएंगे और फिर जेल की हवा खाएंगे। लेकिन यह बात होता पीछे खड़े होकर गेट पर चोरी छुपे जो होता है अब उधर आशा का अपना पति अब राजकुमार सुन रहा होता है और जब सुन रहा था भन्ना जाता है, उसको यकीन हो जाता है जिसकी वजह से अब उसी वक्त लेकर झगड़े तकरार होते हैं। और फिर झगड़े तकरार होते हैं एक हफ्ते के अंदर जो होता है दोनों के बीच इतनी बार झगड़े तकरार होते हैं कि उसकी कोई गिनती नहीं हो पाती है। लेकिन जैसे ही अब 6 अक्टूबर साल 2014 का ही अब शाम का टाइम होता है और शाम के टाइम में इधर जो होता है जैसे ही रात का 10 बजे के आसपास का टाइम होता है तो उसी वक्त इधर राजकुमार जो होता है घर के अंदर दाखिल होता है। और जब दाखिल होता है तो दाखिल होने के बाद जो होता है इधर खाना खाता है और तौर तरीके से खाता है। उसका अपना बच्चा आनंद भी होता है, उसकी अपनी पत्नी भी होती है। खाना खाने के बाद तौर तरीके से अपने बेडरूम में जाकर आशा और अपने बच्चों को ले जाकर सुला देती है।
लेकिन दूसरी तरफ एक कॉल आता है राजकुमार के मोबाइल पर और रिसीव करता बाहर निकल जाता है, लेकिन वहाँ लगभग घंटों बात करता है, जिसकी वजह से आशा के मन में और कड़वाहट बैठ जाती है कि बस करो वह सुनीता होगी। इसी की वजह से आशा घर के अंदर तना जाती है और तभी अचानक आशा को नींद आ जाता है। लेकिन जैसे ही अब 12 बजे के आसपास का टाइम होता है तो राजकुमार घर के अंदर जब दाखिल होता है, दाखिल होने के बाद जो होता है और खिलखिलाकर वहीं सुनीता से फ़ोन पर लग पड़ जाता है। और यह बात जब आशा सुनती है उसी समय तंद्रा खड़ी करने लग जाती है कि हम कल अपने पिता के साथ अपने ही मायके जा रहे हैं, अब तुम यहाँ सुनीता को लेकर आना, तो तरीके से अपनी खुशनुमा ज़िंदगी उसके साथ बिताना, फिर हम कोई दखल देने वाले नहीं हैं। और जैसे आप बात सुनता है राजकुमार भन्ना जाता है, कहने लग जाता है अगर ये चली गई तो हमें जेल की हवा खाना पड़ेगा, हमारी नौकरी भी चली जाएगी। इस तरह के मन में ख्याल लाने के बाद जो होता है कहने लग जाता है क्या आशा तुम सही में कल जा रही हो हमारी ज़िंदगी को इस तरह तहस महस करके। आशा कह दी तहस महस करके नहीं, खुशीनुमा बना कर हम जा रहे हैं, लेकिन हाँ कल चले जाएंगे फिर दोबारा आएंगे नहीं, लेकिन तुम समझ लेना तुम्हारे ऊपर क्या बीतेगा। लेकिन राजकुमार जब यह बात सुनता है समझ जाता कि हमारे लिए खतरे की घंटी बजने वाली है और उसी वक्त अपने बेडरूम की तरफ जाता है। अलमारी होता है, उसी अलमारी में से पहले से उसके प्लान के मुताबिक रखा हुआ एक रिवॉल्वर हाथ में लेता, फिर उसी रिवॉल्वर से आशा के ऊपर एक के बाद एक गोली चला देता है। फिर वहीं अपने मन को शांति में तब्दील करते हुए समझ जाता कि आखिर हमें अब कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए। और तभी बड़े चालाक कदमों से उसी वक्त जो होता है हत्या को आत्महत्या दर्शाने के लिए अब बदमाशों का आने का नाटक करना शुरू कर देता है। और जैसे ही 12 बजे का टाइम होता है उसी वक्त कहने लग जाता है कि बचाओ बचाओ हमारे घर में बदमाश आ गए, और बार बार बदमाश चिल्लाया जा रहा होता है। इसकी आवाज़ पड़ोसी कानों पहुँचती, पड़ोसी को लग जाता है बदमाश आए में सही में। लेकिन हाँ उसको नहीं पता होता है कि इस घटना को अंजाम देने में हमने जो अपनाया रास्ता वह पूरी तरह से हमारे लिए खतरे घंटी बच चुकी है, क्योंकि पूरा दरवाज़ा अंदर खिड़की बंद होता है। आखिर लोगों का शंका हो ना हो सिर्फ राजकुमार के ऊपर ही होगा। लेकिन इधर सारा मामला जो होता पुलिस के सामने आते ही धरा का धरा रह जाता। पुलिस की जो टीम होती है राजकुमार को कस्टडी में ले जाती, वहाँ के जेल में डाल देती है। और डालने के बाद जो होता है काफ़ी लोग भी सुनकर सन्नस रह जाते हैं। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क ज़रूर रहें। दोस्तों हमारे कुछ ऐसे व्यूवर हैं जो हमारे वीडियो को लगातार वॉच करते हैं, जिसमें बड़े ही प्यारे व्यूवर अत्यंत चौधरी जो उत्तराखंड नैनीताल के रहने वाले हैं, और साथ में चंदन सिंह जो इधर हरिद्वार के रहने वाले हैं, और साथ में दीपक कुमार वर्मा जो उत्तर प्रदेश आजमगढ़ के रहने वाले हैं, और साथ में इधर मनोज सिंह ठाकुर उत्तराखंड के रहने वाले। इन सभी व्यूवर का हम तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नए व्यूवर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।